दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आईपीओस का सीजन चल रहा है, यानी कि बहुत सारे आईपीओस मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर इस सेमी आईपीओस की बात करें तो इस सेमी आईपीओस की तो लाइन ही लगी हुई है। लेकिन अगर मेन बोर्ड आईपीओस की बात करें तो मार्केट में अभी ज़्यादा मेन बोर्ड आईपीओस ओपन नहीं है, और आने वाले भी देखें तो बहुत कम आईपीओस अभी आने वाले हैं। तो ऐसे में एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, और ये कंपनी है पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ कब आने वाला है और आईपीओ का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये जो कंपनी है पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज, तो इसने सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल किया है, यानी कि कंपनी अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। वैसे ये कंपनी पहले ही अपना आईपीओ लेकर आने वाली थी, यानी कि 2021 में इसने अपना डीआरएचपी फाइल किया था। लेकिन उस समय भी मार्केट कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, यानी कि मार्केट अपना टॉप बना चुका था और वहां से कंटिन्यू हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला था। तो उस समय इस कंपनी ने अपना आईपीओ लाने का जो प्लान है तो उसको कैंसिल कर दिया था। तो कंपनी काफ़ी दिनों से अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। तो अगर इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी ऑटोमोबाइल की डीलरशिप का काम करती है। तो कंपनी ने सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल किया है। इसके अकॉर्डिंग कंपनी मार्केट से फ्रेश इशू के जरिए 250 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान कर रही है, और साथ में कंपनी 1 करोड़ 42 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डाइल्यूट करने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट से भी 50 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रही है। तो अगर कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए कुछ पैसे रेज करती है, तो ऐसे में जो आईपीओ का साइज है, यानी कि जो 250 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ऐसे में जो कंपनी 250 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर्स लेकर आने वाली है, तो हो सकता है कि वो कम होकर 200 करोड़ रुपए आपको देखने को मिले। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसका यूज अपने जो कर्ज का भुगतान है तो उसके रूप में करने वाली है, और साथ ही कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के रूप में यूज करने वाली है। तो बेसिकली ये केरला बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पर कंपनी ऑटोमोबाइल की डीलरशिप का कार्य करती है। तो कंपनी पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स की सेल करती है। साथ ही कंपनी रिपेयरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है, और स्पेयर पार्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। और साथ में जो थर्ड पार्टी है, तो उनके फाइनेंशियल और इंश्योरेंस प्रोडक्ट की सेल भी करती है। तो जब आप गाड़ियाँ खरीदते हैं तो एक तो आपको गाड़ियों की फाइनेंस करवानी होती है, तो कंपनी फाइनेंस करवाने की भी जो सर्विस है वो भी देती है। इसके साथ ही जब आप गाड़ी लेते हैं तो आपको गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाना होता है, तो कंपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की भी सेल करती है, यानी कि इंश्योरेंस सेल करती है। तो ये कंपनी मारुति सुजुकी, होंडा, जेएलआर की पैसेंजर व्हीकल्स और साथ ही जो टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल्स हैं, तो इनकी डीलरशिप को ऑपरेट करती है। तो कंपनी ने 28 सितंबर को ही अपना जो डीआरएचपी है वो फाइल किया है सेबी के पास। तो जल्द ही आपको इनका आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा, और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है, यानी कि कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। तो ये जो कंपनी है ये कट्टू करन ग्रुप का हिस्सा है, यानी कि कट्टू करन ग्रुप के बारे में बात करें तो ये अलग अलग तरह का बिजनेस करती है, और बेसिकली इनका जो बिजनेस है वो हमें साउथ में देखने को मिलता है। तो कंपनी ने सबसे पहले मारुति की डीलरशिप के साथ अपना काम शुरू किया था, और कंपनी अब काफ़ी बड़े लेवल पर अपना काम कर रही है, यानी कि अभी कंपनी के काफ़ी सारे आपको डीलरशिप चैन देखने को मिलते हैं। तो अभी अगर बात करें तो कंपनी ने अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई कर लिया है, और कंपनी काफ़ी तरह के सर्विसेज देती है। जैसे कि सबसे पहले तो देखें तो कंपनी यहाँ पर डीलरशिप का काम करती है। तो कंपनी नए कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स की जो सेल है वो करती है। इसके साथ ही काफ़ी तरह के सर्विसेज और रिपेयरिंग्स का काम भी देखती है। साथ में स्पेयर पार्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशंस भी करती है, और प्री ओन्ड पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री करती है। इसके साथ ही जो थर्ड पार्टी फाइनेंशियल और इंश्योरेंस प्रोडक्ट है तो इनकी भी सेल करती है। तो जब आप गाड़ियाँ परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको ए टू जेड जो भी सर्विसेज चाहिए होता है, तो वो सारी की सारी सर्विसेज आपको एक छत के नीचे देखने को मिलता है, यानी कि ये कंपनी हर तरह की डाइवर्सिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जल्द ही आपको एक और मेन बोर्ड आईपीओ आते हुए देखने को मिलने वाला है। तो कंपनी ने 28 सितंबर को अपना डीआरएचपी सेबी के पास फाइल किया है। तो जैसे ही उनकी ओर से अप्रूवल मिलता है तो आपको ये आईपीओ मार्केट में आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आईपीओ के डेट अनाउंस होते हैं तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और बेल नोटिफिकेशंस में ऑल दबा कर रखें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।